नया टॉपिक के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है त्रिकोणमिति। अब देखिए, चूंकि हम लोग जो भी पढ़ेंगे ना, एक कहानी के माध्यम से पढ़ेंगे और एक कहानी में पूरा त्रिकोणमिति को समझेंगे। और उसके लिए सबसे पहले मैं तीन दोस्त के माध्यम से इस कहानी को सीखेंगे। और कहानी चूंकि हम लोग को हमेशा याद रहता है, जब कहानी याद रहेगा तो इसका जितना भी सूत्र है जो आपको याद नहीं होती है वो भी आपको याद हो जाएगी। और जितना भी आपका इससे सूत्र डिराइव होगा वो तुरंत को तुरंत याद होगा। और ऐसा तरीका से मैं पढ़ाने वाला हूँ जो जीवन में कहीं भूलोगे ही नहीं। जब भी भूलोगे तो मुकेश सर को याद रखना, तुरंत ये ट्रिगोनोमेट्री क्या है वो पता चल जाएगी, त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में पूरा विस्तृत से जानकारी सब हम के माध्यम से हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि तीन दोस्त थे, है ना। और तीन दोस्त आपस में घूमने गए। रास्ते में उन्होंने एक टावर को देखा, है ना। और टावर को देख करके एक ने पूछा, अरे भाई बताओ ना, इसका ऊंचाई कैसे निकाला जाएगा। तो दूसरा बोला, अरे एक सेकेंड, ये तो सही बात बोला भाई, ये इतना ऊंचा है, बताओ इसकी ऊंचाई कैसे निकलेगा। तो दूसरा बोला, ये बैठ के सोचते हैं यहाँ पे। तीनों बैठ गए ग्राउंड पे। जब ग्राउंड पे बैठा ना तो सोचा कि भाई एक तो बोला कि यहाँ से चढ़ करके वहां से रस्सी नीचे करके और रस्सी को नाप लेंगे तो हो जाएगा। तो दूसरा ने बोला, अरे भाई पवन चक्की पे चढ़ोगे कैसे, चढ़ोगे वहां पे ब्लेड लगा हुआ काट देगी तुमको। बोला, अरे यार ये बात भी सही बोला, तो निकाला कैसे जाए। तो बोला कि निकाला जा सकता है, ये कुछ गणित का कुछ कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है क्या यहाँ पे। बोला, हाँ बन तो रहा है। ऊपर से अगर देखा जाए तो वहां से यहाँ तक की एक लाइन हो जाएगा। और यहाँ से मतलब बिंदु ए से यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका दूरी निकल जाएगा और एक सीधी रेखा यहाँ बन जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो एक समकोण त्रिभुज बन रहा है ना। कौन सा बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो बोले समकोण त्रिभुज तो बन रहा है, लेकिन ये त्रिभुज का तो मापन हो गया। मतलब त्रिभुज का अगर एक भुजा का अगर इस भुजा को अगर निकाल लिया जाए तो मेरा जो हाइट निकालना है वो भी निकल जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ भाई ये बात सही बोला तुमने। तो ये त्रिभुज का मापन की बात यहाँ से आई। और त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे इसका ऊंचाई को निकाला जाए, कितना दूरी पे निकाला जाए, इसका तिर्यक ऊंचाई कितना है, सब कुछ सब आराम से निकालेंगे। तो त्रिकोणमिति में मेनली हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, अब आगे हम लोग देखते हैं तो त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति एक ग्रीक वर्ड से मिलकर के बना है ना। और उसमें से ये बात आई है सबसे पहले कि त्रिकोण मिति दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक दूसरा पहला क्या, ट्रिगोनोन, और दूसरा मैट्रोन, है ना। मतलब ये जो वर्ड बना है हम लोग को, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रिगोनोन और दूसरा मैट्रोन से। अब देखो, ट्रिगोनोन का मतलब होता है जिसमें ट्राइगोन हो, है ना। ट्राइगोन मतलब जिसमें तीन भुजा हो या फिर तीन कोण हो। और मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। मेजरमेंट मतलब मापन। और ट्रिगोन मतलब जिसमें तीन कोण हो या तीन भुजा, उसको क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। तो ये त्रिभुज और ये मापन, अर्थात हम बोल सकते हैं त्रिकोणमिति में त्रिभुज का मापन के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, त्रिभुज के मापन के बारे में पढ़ना है। तो परिभाषा इसका क्या हो गया, गणित का वह शाखा जिसमें त्रिभुज और त्रिभुज से संबंधित प्रश्नों का अध्ययन किया जाता है, ये हम लोग का हो गया त्रिकोणमिति। अब देखिए यहाँ पे तो बात सही है, त्रिकोणमिति में हम लोग समझ गए कि आ, हम लोग को पढ़ना है त्रिभुज के बारे में। और कौन सा त्रिभुज जिसमें हम लोग का पास आएगा, तो हम लोग के पास जो आने वाला त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज कहते किस को है, तो सब समकोण त्रिभुज में पहला जो बिंदु है हम लोग को ये देखिए, वह त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो,
और 90 डिग्री क्या होता है, ये जो होता है, ये जो यहाँ पे ये जो सिंबल रहता है उसको हम लोग बोलते हैं 90 डिग्री, है ना। तो जिसमें से एक कोण क्या हो, 90 डिग्री हो, और अन्य दो कोण न्यून कोण होते हो। न्यून कोण मतलब दोनों कोण का मान 90 से कम होगा, मतलब ए का जो मान होगा और जो सी का मान होगा, इसका जो दोनों का जो मान होगा क्या होगा, 90 से कम होगा। अच्छा, एक चीज और इसमें समकोण त्रिभुज में याद रखने वाली बात क्या है कि जो 90 डिग्री के जो सामने वाली भुजा है, ये भुजा, ये दोनों भुजा से ए बी तथा ए सी, ये भुजा और ये भुजा से हमेशा क्या होगा, बड़ी होगा। तो बड़ी भुजा कौन सा भुजा होता है, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होता है, जिससे ये भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाती है। और अन्य दो भुजाएं मतलब ये बी सी और ये ए सी, सॉरी ए बी, ये एसी भुजा से छोटी होती है। ये समकोण त्रिभुज की प्रॉपर्टी है। अब तीनों भुजा का जो नामांकन है वो तीनों दोस्त के माध्यम से पुनः समझेंगे कि इस का नाम क्या है और कैसे इसका नाम पड़ा। चलो, त्रिकोणमिति पढ़ने से पहले मैं इसमें 3 दोस्त को लाना चाहूंगा, है ना। 3 दोस्त का नाम जब आपको बताने जा रहा हूँ। इस 3 दोस्त था, एक का नाम कर्ण था, एक का नाम लव था और एक का नाम आधार था। तीनों घूमने गया तो वो इस तरह से खड़ा हुआ, ऐसा था, है ना। तो बोला तीनों दोस्त आपस में थे, तीसरा का आज तीनों इडियट जो था, है ना, एक का क्या नाम बताया, मतलब इस तरह से इसको मिला कि ये क्या था, समकोण त्रिभुज बन गया। अब इसमें जो बड़ा आया कर्ण, बोला कि नहीं हम तो बहुत बलवान है तो हमको कर्ण जो सबसे बड़ा जो भुजा है वो हम रखूंगा। अब उसमें था एक डरपोक था, है ना। डरपोक कौन था, आधार। बोला भैया हमको एक बॉडीगार्ड दे दो, बॉडीगार्ड चाहिए हमेशा। बोले ठीक है, तो बॉडीगार्ड में बोला कि हम ये थीटा दे दो, मतलब जहां थीटा रहे उस बोला कि हम आधार ही रहेंगे, है ना। अब ये बोला हम तो लीडर है, आप देखते किसका सीना में जाकर हम देख लेंगे। तो इसका जो ये रह गया लंब, ये हमेशा घटा हुआ है। बात में आ रही है। ये एक गेट है, कौन कौन, एक कर्ण है, एक लंब है, ठीक है। आधार पहचानने के तरीका हो गया आपको, कैसा पहचानोगे, इसके साथ बॉडीगार्ड रहेगा, थीटा। वो भी अगर एंगल रहेगा मतलब इसका जो बॉडीगार्ड रहता है वो क्या कहलाता है, हमेशा आधार। और जो हमने घटा हुआ है तो उसको क्या कहलाता है, ये तो बड़ा महान नहीं है। अब देखा बोले कि भैया हम लोग तीनों में जो 3 दोस्त है तीनों की रिलेशन होना चाहिए। तो तीनों बोला कि चलो भाई रिलेशन होना चाहिए, तो हम लोग क्या कैसा रिलेशन को डिफाइन किया जाए। तो चलते मैथमेटिशियन पास, तो मैथमेटिशियन पास गया तो इसको मिल गए पाइथागोरस भाई साहब, है ना। क्या कौन मिले, पाइथागोरस। पाइथागोरस भाई से मिल गए। अब बोले कि बताओ कि हम लोग का जो ट्रायंगल इस तरह से खड़ा है, बताओ हम लोग के बीच में रिलेशन क्या है। तब पाइथागोरस बोले कि आप लोग के बीच बहुत खास रिलेशन है जिसको हर कोई पढ़ेगा। तो क्या बोल रहा है इसको कि आप लोग के बीच में जो रिलेशन है, जो कर्ण है इसका स्क्वायर को बराबर आ जाएगा आपका लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये लंब। अब देखिए इसका जो इंग्लिश में बोला हाइपोटेन्यूज, जिसको एच से डिनोट करते हैं, इसको बोला बेस, जिसको बी से, इसको क्या बोला परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये कैसा बोला, अब बोला कि कैसा बोले कि हम लोग को याद भी रहे। तो बोला बहुत अच्छा, जो बड़ा जो सबसे बड़ा है ना वो पहले लिखो, उसका वर्ग दोनों छोटा वाला का वर्गों के बराबर होगा, ये हमेशा। इस तरह से आप लोगों के बीच में हमेशा संबंध बना के रखोगे तो दुनिया भी आपको याद रखेगा।
तो इस तरह से ये रिलेशन आपको भी याद हो गया होगा। क्या है? कर्ण भाई साहब सबसे बड़े भाई साहब है ना। आधार क्या बोले, मेरे साथ हमेशा एक बॉडीगार्ड रहेगा, और लम क्या बोलता है, फौजी है, हम सीधा डटा हुआ रहेंगे, मुझे कोई कुछ कर नहीं सकता। ठीक है। अब देखिए, अगर इसको सूत्र के रूप में अगर पिरोना चाहते हैं तो कर्ण को हम क्या लिख सकते हैं, h स्क्वायर, लंब को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, v स्क्वायर। तो ये जो सूत्र आ गया जो त्रिकोणमिति में हमेशा यूज होगा। बात सुना रही है? अगर मान लिया जाए एक और थोड़ा सा, एक छोटा सा एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर मान लीजिए थीटा है, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण। तो समकोण त्रिभुज में है ना, अगर मान लिया जाए थीटा यहाँ आ गया तो बॉडीगार्ड किसके साथ है, इसके साथ आ गया, जिसके साथ बॉडीगार्ड है तो उसको क्या बोलते हैं, तो ये क्या हो गया, बेस हो गया। और ये सामने वाला है ना जो सबसे बड़ा है तो उसको क्या हो गया, और ये क्या हो गया, सूत्र क्या रहेगा, यही रहेगा, है ना। तो ये मतलब हमको डिफरेंशिएट करना है, हमको समझना है। बहुत से बच्चे लोग जब सूत्र का यूज करते हैं त्रिकोणमिति में तो गलती कहाँ करते हैं, लंब की जगह पे कभी आधार ले लेते हैं और आधार के जगह पे कभी लंब। लेकिन अब ये चीज याद रखोगे कि जो आधार रहता है इसके साथ हमेशा क्या रहता है, बॉडीगार्ड। तो कभी मिस्टेक होगा ही नहीं जीवन में। आप 4 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद अगर याद करोगे, है ना, मुझे तो पता चलेगा कि नहीं सब बताया कि आधार के साथ हमेशा बॉडीगार्ड रहता है, और जो हमेशा खड़ा रहता है उसको फौजी बोलते हैं, जिसको लंब बोलते हैं। अब बड़ा तो बड़ा ये कर्ण का हमेशा नाम सुना होगा। तो ये जो सूत्र आई थिंक सबको याद हो गया होगा। कोई दिक्कत वाली बात? एक आध एग्जांपल देखते हैं कि इसमें से अगर अब देखिए एक सूत्र निकल गया है ना, कर्ण का बोला, ये बोला कि लंब बोला कि मेरा भी सूत्र चाहिए, तुम कर्ण भाई का भाई साहब का सूत्र दे दिया, लेकिन हम एक सूत्र हम किसके लिए चाहिए, हमको लंब के लिए। तो बोला कि बहुत सिंपल है, अगर लंब के लिए चाहिए तो बोले, अच्छा एक चीज आप देखिए, अगर यहां से अगर कर्ण को निकालना रहेगा तो के स्क्वायर, तो स्क्वायर को अगर जैसे ऊपर साइड भेजते हैं तो रूट चढ़ जाता है, पी स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, अंडर रूट होगा। लेकिन यहाँ पे मैथमेटिक्स का रूल है प्लस माइनस होता है, लेकिन नेगेटिव साइन को हटा देते हैं। क्यों हटाते पता है, क्योंकि h क्या है, दूरी है, डिस्टेंस है, और डिस्टेंस कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए माइनस साइन को हम क्या करते हैं, हम लोग हटा देते। क्लियर है? अब देखिए ये जो लंब का जो सूत्र निकालना रहेगा तो सबसे पहले लंब, तो क्या यहाँ पे समझने की बात क्या है कि ये सबसे बड़ा और दोनों को मिलाकर ये चीज है। तो अगर हमको लंब निकालना है तो क्या करेंगे, जो सबसे बड़ा है उसमें से छोटा वाला क्या करना पड़ेगा, हो गया, सूत्र बन गया। अब यहाँ से इसका भी अगर निकालेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, h स्क्वायर माइनस ये भी हो जाएगा। अब बोला कि भाई जब इसका भी निकाले दिया है तो मेरा भी निकाल दो, है ना, किसका, आधार का। तो ये जो प्रथम सूत्र निकल गया है ना, ये दूसरा निकल गया, इसको भी प्रथम ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात। अब देखिए बी स्क्वायर क्या निकालेंगे तो फिर बड़ा वाला तो आएगा ही, क्योंकि ये दोनों क्या छोटा है, हम पहले कोशिश करने क्या है, बहुत बड़ा है ना। तो अगर इसको निकालेंगे तो अब कौन सा बच गया, बी है यहाँ पर, टी भाई सब बच गए, इसको निकाल दो। लेकिन अब जैसे इसका अगर रूट, इसको अगर स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या हो जाएगा, h का स्क्वायर माइनस दिस इज योर फार्मूला। तीनों का फार्मूला निकल गया, किसके लिए, कर्ण भाई साहब का, ये लंब भाई साहब का, और ये बी क्यों बोले, बेस ना, बेस मतलब क्या होता है, ये मतलब परपेंडिकुलर, और एच मतलब हाइपोटेनस, मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। भाई फिर ये तीनों सूत्र आपको याद हो गया होगा, चलिए इसको मिटा दो, इसको बताना, सबसे बताइए ना, इससे क्या आसान मैं बताऊं, देखिए तो क्या करना है, यहाँ तक तो आपको सभी जानते हो, है ना। देखिए कितना आसान, जब एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस क्या है, एक बार जोड़ना है, एक बार सूत्र तो ऐसे ही याद रखें, अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो सूत्र है ही नहीं, एक बार जोड़ो और एक बार, तो
एक बार जोड़े एक बार घटाओ, कितना आएगा? 9 1 10 के और 2 2 4 1 5 गुना, एक बार घटाओ कितना आएगा? 8 कितना आएगा? 8 ही आएगा ना। अब देखो क्या इसको ऐसा कर सकते हो, देखो 25 इसको लिख सकते हो 25 गुना 2, इसको लिख सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 8 को, और 25 को क्या लिख सकते हो 5 गुना 5, एक जोड़ा मिला, दूसरा जोड़ा मिला, तीसरा जोड़ा मिला, जोड़ा में एक को छोड़ा मतलब 5 गुना 2 गुना 2 बराबर कितना आया? 20। आसानी से इसको करने की जरूरी नहीं पड़ा। एक और आसान सा मेथड देख लो,